राधे राधे बच्चों, क्या हालचाल है आप सभी के। उम्मीद है सभी लोग मस्त होंगे। और आज हमारी एसी की सबसे लास्ट क्लास है, जिसमें आज हमें एनसीईआरटी के सभी न्यूमेरिकल्स करने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की पूरी क्लास उसी पर फोकस रहेगी। तो ये हमारे पास एनसीईआरटी की न्यू बुक है। इसमें जितने भी एनसीईआरटी साइज में एसी के क्वेश्चन है, सब के सब क्वेश्चन आपको करने हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला काम आपका है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और एक बार ट्राई करना। नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन आप यहां से देखकर करेंगे, बट पहली बार क्वेश्चन आप अपने आप से ट्राई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, ए 100 ohm resistor is connected to a 220 volt 50 hertz AC supply। फर्स्ट पार्ट पूछा है, व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट। सेकंड, व्हाट इज नेट पावर कंज्यूम ओवर फुल साइकिल। तो पूरी साइकिल में कितनी पावर। तो पहला काम है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आया होगा, 100 ओम रजिस्टर, सिर्फ रजिस्टर दिया है, मतलब सर्किट है प्योर रजिस्टिव। अब प्योर रजिस्टिव सर्किट में आर की वैल्यू दे रखा है 100 ओम, फिर वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट। अब देखिए वोल्टेज नहीं लिखा है, कौन सा वोल्टेज है, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए VRMS। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। अब पूछ रखा है RMS वैल्यू ऑफ करंट, तो IRMS तो सिंपल है, VRMS बाई R। VRMS 220, R है 100, 0 से 0, 10 से इसमें डिवाइड करें तो 2.2 एम्पियर। तो RMS करंट आ गई। दूसरा पूछा है व्हाट इज नेट पावर। पावर सुनते ही दिमाग में आना चाहिए, VRMS IRMS इंटू cos फाई। अब VRMS की वैल्यू दे रखा है कि VRMS की वैल्यू है 220, IRMS 2.2, cos फाई। पढ़ा है प्योर रजिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस जीरो को आता है, तो जीरो, इधर जीरो का मल्टीप्लाई इसमें करें तो देखिए जीरो यहां है तो डेसिमल इधर जाएगा, और cos 0 1, तो पावर आएगी 484, और पावर है तो यूनिट आ जाएगी वॉट। तो पहले क्वेश्चन में जो हमारी पावर आ रही है 484, ये पूरे साइकिल में लॉस होगी, और IRMS तो 2.2 एम्पियर। फिर स्टार्ट करते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन 7.2। एक गिवन है द पीक वोल्टेज। पहला क्वेश्चन जो पहला पार्ट है, द पीक वोल्टेज ऑफ एन AC सप्लाई is 300 volt. What is RMS voltage? तो बताना है RMS वोल्टेज कितना है। अब बताइए इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, RMS वोल्टेज निकालना है, तो VRMS क्या तरीका होता है, 0.707 V नॉट, और V नॉट को ही तो बोलते हैं पीक वैल्यू। पीक वैल्यू दे रखा है 300, मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख दिया, 3 का 7 में 21, जीरो फिर 3 का 7 में 21, 3 डिजिट पे डेसिमल तो 212.1, और वोल्टेज है तो वोल्ट में आ गया। अब इसके सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। जो सेकंड पार्ट दिया है, द RMS वैल्यू ऑफ करंट। सेकंड पार्ट में दिया है RMS वैल्यू ऑफ करंट इन एन AC सर्किट इज 10 एम्पियर। तो पूछ लिया है व्हाट इज पीक करंट, I नॉट। अब बताइए, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, IRMS की वैल्यू I नॉट बाई √2, तो I नॉट आएगा √2 इंटू IRMS। √2 होता है 1.414, और IRMS दिया है 10, तो 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 14.14, और करंट है तो एम्पियर। ये आ जाएगी इसकी पीक वैल्यू ऑफ करंट।
जल्दी से नोट करिए पीक वैल्यू ऑफ करेंट, फिर स्टार्ट करते हैं सभी इसके आगे वाला पार्ट। अब स्टार्ट करेंगे सभी थर्ड वाला क्वेश्चन, कि थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है इसमें। तो देखिए थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, ए 44 मिली हेनरी inductor is connected to 220 volt 50 hertz AC supply. What is आपसे पूछा है डिटरमाइन RMS वैल्यू ऑफ करंट, बस इतना पूछा, RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। तो सबसे पहले नोट करिए कि दिया है हमें 44 मिली हेनरी, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू है 44 मिली का मतलब 10 की पावर -3 हेनरी। अब कितने वोल्टेज से है, 220 वोल्ट, फिर कुछ मेंशन नहीं किया तो VRMS, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, IRMS पूछा है। तो बताइए सर्किट कैसा है, सिर्फ इंडक्टर लगा है तो प्योर इंडक्टिव, और IRMS का तरीका VRMS बाई एक्सएल, VRMS एक्सएल का तरीका इन ओमेगा इंटू एल। तो VRMS है 220, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, और एल की वैल्यू है 44 10 की पावर -3। अब वैल्यू रखते हैं सभी 220, 2 पाई की वैल्यू 22/7, फ्रीक्वेंसी है 50, इधर 44 10 की पावर -3। अब काटना पिटना स्टार्ट करते हैं सभी। देखिए 22 से अगर काटें इसे तो 22 से 10 टाइम्स जाएगा, फिर 10 से काट दें तो 10 से कट जाएगा 5 बार। अब ये 7 तो ऊपर चला जाएगा, नीचे बचा 5 में 2 का मल्टीप्लाई 10, और 10 का इधर 44 इंटू 10, 10 की पावर -3 ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 3, फिर 10 की पावर 3 में से डिवाइड करें आ जाएगा 100, तो 700/44। कैंसिल करें तो कैंसिल करने पर वैल्यू आएगी 4 से कट जाएगा 11, 4 से अगर इसे काटें 130, तो 7 टाइम्स 205, 11 से डिवाइड करते हो 1 टाइम्स, फिर 6 5 बचेगा तो 5 टाइम्स जाएगा, फिर 10 0, तो 15.9 एम्पियर के आसपास वैल्यू आ। चेक करिएगा कि आपकी वैल्यू यही आ रही है, अगर आ रही है तो बिल्कुल सही है। फिर आप करेंगे स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है ए 60 माइक्रोफैरड कैपेसिटर is connected to 220 volt 50 hertz AC supply. Determine the RMS value of current in the circuit. तो RMS वैल्यू ऑफ करंट निकालनी इन द सर्किट। अब देखिए तरीका क्या होगा, पहले पहचानिए कौन सा सर्किट है। दिया है 60 माइक्रोफैरड, तो कैपेसिटेंस है 60 माइक्रोफैरड, तो 60 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 लिख लें, तो 6 10 की पावर -5 पर। फिर वोल्टेज दिया है 220, तो कौन सा वोल्टेज रहा होगा, VRMS। फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, और डिटरमाइन पूछा IRMS करंट। तो बताइए IRMS करंट क्या होना चाहिए, IRMS करंट VRMS बाई XC, और XC की वैल्यू क्या होती है 1/ω/C। तो VRMS ओमेगा की वैल्यू ऊपर चला जाएगा ω/C। अब VRMS दिया है 220, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, इधर C है 6 10 की पावर -5, तो देखिए 220
अब एक चीज पढ़ा है कि 2 पाई एफ, देखिए 2 पाई 3.14 और फ्रीक्वेंसी 50, 50 में 2 का मल्टीप्लाई 100, इधर 3.14, तो वैल्यू आती है 314। तो 2 पाई F 314, इधर 6 10⁻⁻⁵। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसका, 22 में 6 का 132, 0, 314 10⁻⁻⁵। इधर देखिए जीरो से एक पावर तो हट जाएगी, 132 314 10⁻⁻⁴। मल्टीप्लाई करी सभी, क्या वैल्यू आ रही इसकी, तो वैल्यू 132 में 314 का करेंगे तो 8 4 3 12 9, सॉरी 4 3 12 4 1 5, फिर 132 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 8 4 11 3 1 4। अब वैल्यू आई 41448, इधर 10⁻⁻⁴, तो मल्टीप्लाई करने 4.14 एम्पियर, तो जो करंट आ जाएगी 4.14 एम्पियर। चेक करिए क्या वैल्यू यही आ रही है। आंसर देखते हैं इसका मैच कराने पर कितनी आ रही है वैल्यू। फोर्थ में 2.49 आई है। चलिए बार कैलकुलेशन सभी चेक करिएगा वैल्यू इसकी कितनी आती है। अब आते हैं सभी क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 क्वेश्चन दिया है इन एक्सरसाइज 7.3 एंड 7.4 कि जो हमने 7.3 और 7.4 किया उसमें हमें निकालना है व्हाट इज नेट पावर, पी नेट। तो देखिए जो क्वेश्चन हमने 3 किया था, क्वेश्चन नंबर 3 था प्योर इंडक्टिव सर्किट, और पी नेट का तरीका है वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो पहला वाला इंडक्टिव था, तो इंडक्टिव में पढ़ा हुआ है कि फेज डिफरेंस आता है 90 का, तो वी आर एम एस आई आर एम एस और इधर कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी। दूसरा पी नेट निकालेंगे कैपेसिटिव में, जो कि चौथा क्वेश्चन था, तो इसमें भी वी आर एम एस आई आर एम एस। अब याद है कैपेसिटिव में करंट 90 डिग्री आगे होती है, तो इसमें भी cos 90 और cos 90 आएगा 0, तो इसमें भी एवरेज पावर कितनी आ जाएगी 0। फिर आएंगे सभी क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। ए चार्ज 30 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, ए चार्ज 30 माइक्रोफैरड कैपेसिटर is connected to 27 millihenry inductor. What is angular frequency? What is angular frequency of oscillation, free oscillation in the circuit? अब देखिए इस बार क्वेश्चन में क्या दे दिया है कि हमारे पास 30 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर से 30 माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ फैराड, तो 3 इंटू 10⁻⁻⁵ फैराड। इंडक्टेंस की वैल्यू 27 मिली हेनरी, तो मिली का मतलब 10⁻⁻3, तो 27 10⁻⁻3, और एल है तो हेनरी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन का मतलब पूछा है रेजोनेंस, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब ओमेगा। तो पढ़ा था रेजोनेंस कंडीशन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1/√LC, तो रूट है 27 10⁻⁻3, सी है 3 10⁻⁻5। अब इसी का मल्टीप्लाई करना है अराउंड सी का, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं।
27 में देखिए 3 का मल्टीप्लाई होगा 81, इधर 10 की पावर -3, 10 की पावर -5, -8। अब बाहर निकाले तो 81 का 9 आ जाएगा, 10 की पावर -8 का 10 की पावर -4, ऊपर जाएगा तो 10,000, नीचे 9, देख 10 की पावर 4, एक के बाद 4 जीरो, नीचे 9, डिवाइड करें तो 1111.1 ओमेगा है, तो आ जाएगी रेडियन पर सेकंड। ये आ जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड में। समझ में आ गया? अब 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, उन दोनों क्वेश्चन को जल्दी करते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत आसान है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अब जैसे इस क्वेश्चन में है 7.7 में, ए सीरीज एलसीआर सर्किट with resistance 20 ohm, L 1.5 Henry and C 35 microfarad is connected to a variable frequency source VRMS दिया है 220 वोल्ट AC सप्लाई। कह रहा है when the frequency of supply equals to natural frequency। ध्यान से देखिए, when the frequency of supply equals to natural frequency, जब सप्लाई की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ जाए, मतलब कंडीशन है रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब XL इक्वल टू XC। तो व्हाट इज एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट, एवरेज पावर पूछा है। अब जब रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस में हमें याद है कि जो Z आता है उसकी वैल्यू R की इक्वल आती है। ये डेटा आपको पता है कि रेजोनेंस में, तो एवरेज पावर VRMS IRMS इंटू cos phi। अब VRMS कितना दे रखा है 220, IRMS का तरीका होगा VRMS बाई Z और cos phi होता है R बाई Z, यही पढ़ रखा है। अब बताइए VRMS है 220, VRMS 220, Z की वैल्यू देखा है रेजोनेंस में Z भी R के बराबर, तो Z भी R, इधर R इधर Z की जगह R, R से R तो कट जाएगा, तो 220 220, R की वैल्यू कितनी दी है सर्किट में 20, तो 2 1 0 से कट जाएगा, 2 से 11, 0 11 का 2 में 22, 11 का 2 में 22, तो 24, तो एवरेज पावर आ जाएगी 2420 वोल्ट। ये पूरे सर्किट में पावर आएगी अगर रेजोनेंस कंडीशन है। तो रेजोनेंस में याद रखिएगा कि XL इक्वल टू XC, तो Z मिनिमम की वैल्यू R के बराबर आएगी। ठीक है, अब अगर ये कर लें तो फिर आएंगे 7.8, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। दिया 7.1 सोज ए LCR सर्किट कनेक्टेड टू ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 230 वोल्ट। इस बार VRMS दे रखा है 230 वोल्ट 8वें क्वेश्चन में। L की वैल्यू दिया है 500, C है 80 माइक्रोफैरड, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 फैरड, और R की वैल्यू दे रखा है 40 ओम। तो डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव द सर्किट इन रेजोनेंस। सोर्स फ्रीक्वेंसी बतानी है और वो भी किसमें, रेजोनेंस में। तो तुरंत ही दिमाग में आना चाहिए रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 पाई 1/LC, तो 2 पाई होता है 3.14, L की वैल्यू है 5 और C है 80 10 की पावर -6, तो इधर मल्टीप्लाई होगा 2 में 3.14 का 6.28, 80 में 5 का 400, नीचे 10 की पावर -6। अब ध्यान से देखिएगा 10 की पावर इधर 1/6.28, इधर 4 है तो 4 लिखा, 2 0 तो 2 पावर कम होगी, -4 बचेगा, -4 को अगर ऊपर भेजें तो 10 की पावर 4, या ऐसा लिखते हैं 10 की पावर -4। चलिए अब रूट के बाहर निकाल लें 6.28,
4 को बाहर लिखा 2, -4 को बाहर निकाला -2। अब -2 का मतलब 100 जाएगा 100, 6.28 का मल्टीप्लाई 12.56, डिवाइड करके बताइए क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो जब डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट अगर 100 में तो 8 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ जाएगी। चेक कर लेते हैं क्या वैल्यू दी है। तो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, आपकी 100/12.6 डिवाइड कर लें तो ऊपर से 2 जीरो बाद इधर 12, 56 का डिवाइड 2 जीरो, अब जाएगा अगर हम डिवाइड करें तो 8 टाइम्स अप्रोक्सीमेट चला जाएगा। 8 टाइम्स 8 का 6 में 8 का 6 में 48, 44, 20, लगभग 8 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ जाए, लगभग 7.9 के पास पास। तो अप्रोक्सीमेट हम लिख सकते हैं 8 हर्ट्ज। ए फ्रिक्वेंसी है 8 हर्ट्ज, और ओमेगा निकालें तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी डिफरेंट। दूसरा पार्ट है इंपीडेंस ऑफ सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब जेड पूछा इंपीडेंस रेजोनेंस पे, तो जेड की वैल्यू आती है आर के बराबर। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 40। दूसरा पार्ट है इसमें एम्पलीट्यूड ऑफ करंट आई नॉट। तो आई नॉट का तरीका होगा वी नॉट बाई जेड। वी नॉट कैसे निकालते हैं? तो वी आर एम एस की वैल्यू वी नॉट बाई √2, तो वी नॉट आएगा √2 इंटू वी आर एम एस। तो √2 और वी आर एम एस है 230, तो 230 इंटू √2, जेड की वैल्यू है 40। तो 0 से 0 कैंसिल करते हैं इसे, 23 और √2 का मल्टीप्लाई 1.414, नीचे दिया है 4, तो 1.414 में 23 का मल्टीप्लाई 42, 42, 42, इधर 28, 2 का 28, तो अगर 32.522 वैल्यू 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 पॉइंट, इधर 1, 1, 2, 3, 8.13 एम्पियर के आसपास आ जाएगी। अब पूछा है डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट। तो जल्दी से नो करिए, फिर आते हैं तीसरे वाले पार्ट। तीसरा पार्ट पूछा है सो डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 एलिमेंट। अब बताइए जब हमें पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो वी आर एम एस पहले हम निकालेंगे आर पे, तो आई आर एम एस इंटू आर। आई आर एम एस की वैल्यू आएगी वी आर एम एस बाई जेड। वी आर एम एस है 230 और जेड की वैल्यू है 40। जेड देख रहे हैं 40, 0 से 0 कट जाएगा तो 23/4, और आर की वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 40, तो 4 से काटने पे 10, इधर निकालने पे 230 वोल्ट। फिर दूसरा पार्ट वी आर एम एस अक्रॉस एल, तो आई आर एम एस इंटू एल। आई आर एम एस का तरीका यही जो निकाला है 23/4, और यहां पर आएगा एक्सेल। एक्सेल का तरीका ओमेगा इंटू एल, तो 23/4 ओमेगा 2 पाई एफ, या ओमेगा की वैल्यू हमने पीछे देखी थी सर्किट में, ओमेगा की वैल्यू आई थी 50 और एल की वैल्यू दी है 5। तो कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4, इधर 25, 25 का 5 में 125 इंटू 23, 15, 125 में 3 का 375, 250।
2875 और नीचे 2 से डिवाइड है, तो 14 इधर 37 IRMS ओमेगा इंटू एल, तो 1437.4 वोल्ट। तीसरा पूछा ऐसे ही, VRMS इंटू सी वोल्टेज ड्रॉप, तो IRMS इंटू XC, तो सभी निकाल लीजिएगा, वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल का ड्रॉप। तो समझ में आया कैसे हमें क्वेश्चन करने हैं। अब अगर आपने इतने क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लिए तो फिर एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन कंप्लीट और आपका इसी चैप्टर तैयार है। अब बस एक काम करिए, जो प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर में क्वेश्चन है उन्हें तैयार करिएगा और अच्छे तरीके से पढ़िएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में, जहां पर हम उसके बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखेंगे। तब तक मजे से पढ़ते रहिए, मिलेंगे सभी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।